तो देखिए बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन की जो कठिन क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबका डिस्कशन करेंगे इस सीरीज के अंदर। यानी इस सीरीज के अंदर जो हम इंटीग्रेशन वाली शुरू कर रहे हैं, समाकलन, इसमें जो बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वे सब डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आई इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 और इंटू में dx। भाई हंसने की जरूरत नहीं है, चाहे थोड़ा बहुत हंस लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तुम्हारी इसमें जाएगी नहीं। ऐसा बिल्कुल शांत नहीं रहना, करते रहो। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो सुनिए ध्यान से बच्चों। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप। पहला क्या तरीका है, पहला कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला, जो साइन 3a का फार्मूला होता है ना, तो साइन 3a के फार्मूले का यूज करिए और वहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिए। या एक क्वेश्चन है कि आप इसे पुट करके कर सकते हो। तो आज हम इसे साइन 3a वाले फार्मूले से करेंगे। क्या होगा साइन 3a का फार्मूला? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और यहां से वैल्यू हम किसकी निकालेंगे? साइन 3a की। तो साइन 3a इधर नेगेटिव है तो इधर आके कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी 4 साइन क्यूब ए इक्वल क्या होगा? 3 साइन ए और माइनस साइन 3a। और यहां से साइन क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपोन में कितना? 4। दरअसल बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले ये पावर यहां से रिमूव करनी है। और इस पावर को रिमूव करने का तरीका है, अगर क्यूब आ गया तो 3a वाले फार्मूले से इसे रिमूव करेंगे, और अगर स्क्वायर आया तो 2a वाले फार्मूले से हम इसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो हमने साइन क्यूब का फार्मूला साइन 3a से निकाल लिया। अब सारी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। देखिए क्यूब है, यहां a की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1। तो यहां जहां भी a है ना, a की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? 2x प्लस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? अरे यहां देखो, यहां तो बताइए क्या आएगा? 1/4 तो ऐसा ही आ गया बाहर, और ये बनेगा साइन 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना बनेगा भाई? और प्लस कितना? और ये ब्रैकेट और इनटू में कौन आएगा? dx। अब बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है। 1/4 कॉमन आ गया। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x प्लस 1 अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 2। और फिर लेकिन इसमें एक तो मिस्टेक ही रह गया। अरे भाई 3 भी तो था। अरे सुनो भाई, ये 3 भी तो था यहाँ पे, तो 3 भी लिखना है भाई। तुम बताते तो कुछ होना भाई। माइनस, फिर इसे अपने मन में क्या मानेंगे बच्चों? x। साइन x का माइनस माइनस और कोस 6x प्लस 3 अपोन में क्या आएगा? जिसे आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस का एक कांस्टेंट। क्लियर है बात इतनी? देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल 2x है, तो हमें दोनों के एंगल एक जैसे बनाने।
और cos 2a का वो फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे हम जो यहाँ पे cos आए, क्योंकि अपोन में cos 2a के हमने कितने फार्मूले पढ़े हैं, 4 फार्मूले पढ़े हैं, तो वो अप्लाई करेंगे जिसमें केवल क्या है cos, क्योंकि अपोन में क्या है cos है। तो देखिए कैसा होगा, cos 2a का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा का 1 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा हो जाएगा ना भाई, अरे होगा या ना, और अपोन में जो है उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए आप, और इनटू में क्या लिखेंगे dx। अब बताओ 1 से 1, तो ये होगा 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और अपोन में क्या आया बच्चों cos x माइनस, और इनटू में कौन आया। अब यहां एक फार्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस, तो एक बार ऐड करेंगे, 2 कॉमन है तो बाहर ले लीजिए आप, cos x माइनस cos अल्फा, और यहां क्या बनेगा cos x प्लस cos अल्फा, और अपोन में क्या आया बच्चों cos x माइनस cos अल्फा, और इनटू में कौन आएगा। अब आप देख रहे cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा cos x प्लस, और इनटू में कौन आएगा dx आएगा, सही बात। अब आगे क्या होगा बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x dx, अरे है या नहीं, और 2 की मल्टीप्लाई cos अल्फा में भी लगेगी, तो 2 cos अल्फा और इनटू dx। देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये cos अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आ गया बाहर हमारा, और यहां 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का एक कांस्टेंट c। देखो तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होना कैसा है वो देखिए। सबसे पहले बच्चों 1 को हम साइन और कोस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप एक सर्वसमीका जानते थे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जानते थे या नहीं भाई वाह, ये तो अच्छा बच्चा है हमारा। अब बात इतनी बनी, क्लियर है ना बात इतनी। अब करना क्या है जी, इसको अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस क्यूब एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और क्या बनेगा जी साइन एक्स कोस क्यूब, और इनटू में क्या लिखेंगे, यानी इन्हें सबके साथ अलग अलग कर दिया हमने। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो भाई, देखिए यहाँ 2 पावर है तो 2, एक पावर से एक इसकी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कोस की कितनी पावर है 2, तो एक यहाँ से कैंसिल हो गया 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन बटे कोस क्या होगा बताओ, अरे साइन अपॉन कोस tan x हो गया, और एक कोस स्क्वायर एक्स है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा
sec स्क्वायर, अरे 3 पावर है ना भाई, तो एक साइन के साथ कोस आ गया, 2 फिर भी बची तो 2 ऊपर जाएंगी तो कोस sec हो जाएगा, नहीं तो पावर में 2 आ जाएगा। यहां देखो 1 अपॉन, यहां तो कैंसिल ही हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर और 2 से नीचे, और इनटू में क्या लिख दो। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, tan x sec स्क्वायर x dx और +2 कॉमन आ गया। ये किसका फार्मूला है? sin 2a का। अरे है या नहीं? तो बच्चों sin 2x है, जब ऊपर जाएगा तो cosec 2x बनेगा, तो क्या आएगा बोलिए? tan x sec स्क्वायर x dx और 1 अपॉन sin 2x है, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये cosec 2x में? अरे cosec 2x होगा या नहीं? चलिए, इतनी बात क्लियर है सबको। देखो tan x को क्या पुट करेंगे बच्चों? t। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखो ये रहा sec स्क्वायर x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या? अरे dt। तो sec स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बनेगी राजा? dt। और tan x को क्या माना है हमने? t। और यहां पर जो है डायरेक्ट फार्मूला है कोसेक x का, क्या होता है बोलिए? log, अरे बोलो, कोसेक x माइनस कोट x अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, प्लस अभी नहीं करेंगे इससे। t का डिफरेंशिएशन बताओ कितना बनेगा? इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2, तो कोसेक 2x माइनस कोट तो प्लस का एक कांस्टेंट c, और t की जगह t का मान रख दो। क्या है t का मान? प्लस, भाई राजा शांति से बोर्ड को देख ले बाबू, और ज्यादा समझ में आ रहा तो फिर क्वेश्चन करो। जब देखिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये सारे जितने भी फंक्शन है मल्टीप्लाई में है। अब चलो ये मल्टीप्लाई में भी होते कोई समस्या नहीं, लेकिन भाई एंगल तो एक से होते, अब इनके एंगल भी एक से नहीं है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे क्वेश्चन में कि ये सब अलग अलग हो जाए, यानी इनके बीच में प्लस आ जाए, तो फिर इंटीग्रेशन हम बड़े इजी तरीके से इसका कर सकते हैं। तो इन्हें अलग अलग करने का एक तरीका है, और वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री प्रोवाइड करता है आपको। कौन प्रोवाइड करेगा? 2 sin a sin b। तो ये एक फार्मूला होता है और जो बताता है कि आप इन दोनों को अलग अलग कर दोगे और इनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, यानी साइन वाले मतलब बीच में गैप आ जाएगा इनके। कैसा आएगा देखिए, 2 sin a sin b cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। अब बताओ सब बच्चे सहमत हैं या नहीं? अरे नु कह करो हाँ जी, आप सब सहमत है कि एक फार्मूला होता है। देखिए अलग अलग नहीं हो गए दोनों, तो यही तो हम चाह रहे थे। तो करिए, हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन आपने कहा यहाँ तो गुरुजी 2 ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से तो कर देंगे डिवाइड और 2 की कर देंगे और इसमें एक फार्मूला बना देंगे अपना।
कौन सा फार्मूला, 2 sin A sin B। क्या बनेगा बच्चों, cos A माइनस बी यानी x माइनस 2x माइनस cos A प्लस बी यानी x प्लस 2x, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अरे बंद हो जाएगा, और बाहर कौन आएगा बोलिए, और इनटू में क्या बनेगा यहाँ पे, कोस माइनस एक्स, लेकिन माइनस आएगा तो कोस माइनस को गायब कर देगा, तो क्या आएगा केवल, और कोस, यहां पे क्या बनेगा, और इनटू में क्या आएगा भाई। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 3x कोस एक्स माइनस साइन 3x कोस 3x, और इनटू में कौन आएगा, dx। अब बच्चों फिर ये फार्मूला बनेगा हमारा 2 sin A cos B का, इसके लिए आप 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या बनेगा यहां पे बताओ, और इनटू में कौन आएगा भाई, dx आएगा। अब बच्चों यहाँ पे फार्मूला फिर हमारा बनेगा 2 sin A cos B, और 2 sin A cos B का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B का फार्मूला होता है sin A प्लस B, क्या होता है बच्चों, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो 1/4 तो है ही हमारा। अब देखिए 2 sin A cos B, तो यानी वहां से देखेंगे फार्मूले में तो A प्लस B बनेगा यानी sin 4x, और फिर 3x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा भाई, sin 2x, और बच्चों ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है 2 sin A cos A यानी sin 2A का, तो हम इसे क्या लिखेंगे, sin 6x, और इनटू में क्या रखेंगे, dx। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट, अब तो ये बिल्कुल सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस अपॉन sin 2x का इंटीग्रेशन कोस, और अपोन में क्या लिखेंगे भाई, और माइनस माइनस साइन एक्स का क्या होगा बोलिए, और अपोन में क्या आएगा, तो प्लस का एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पूरा क्वेश्चन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या होना है वो सुनो। ये tan क्यूब है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और इंटू, बताइए भाई कोई समस्या यहां तक। अब हमने कहा कि भाई tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां तो हमें sec x tan x लाना है, तो अगर यहां कहीं sec x बन जाए तो sec x को t मान लेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन यहां दे रखा है, तो हमने कहा जी बन जाएगा,
क्योंकि आइडेंटिटी होती है बच्चों, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, x की वैल्यू जो है वही रखेंगे 2x माइनस 1 sec 2x tan 2x और इनटू में कौन आएगा dx। अब ये जो sec 2x है इसे क्या मान लीजिए, अरे t मान लीजिए इसे। sec 2x को क्या मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, sec x tan x और dx और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और यहां क्या बनेगा, ये 2 यहां से जाके इसके अपोन में चला गया या नहीं। तो अब आप मुझे बताइए ये इस पूरे की वैल्यू क्या है बच्चों, यानी 1/2 dt और इसे क्या रखा t, तो t स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है कैसे होगा, बोलिए। t की पावर 3/3 और माइनस t और प्लस का एक कांस्टेंट और t की जगह क्या रख देंगे, t की वैल्यू, तो यहां sec 2x की पावर 3/3 और माइनस sec 2x आंसर आएगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। जब भी हम इसे बोलते थे तो कैसा टाइप है, स्पेशल टाइप। और ये क्वेश्चन कई फॉर्मेट में पेपर में आ जाता है, जैसे कि ये इस तरीके से भी आ सकता है 1/sin x माइनस a sin x माइनस b इंटू ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है आपका साइन और ये ऐसे भी आ सकता है 1/sin और कैसे हो सकता है, इनके बीच में सब पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो ये हमारे जितना भी है वो स्पेशल टाइप क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों को करने की ट्रिक क्या है, जब भी बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपके बेस में यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, या तो दोनों साइन हो या दोनों कोस हो, यानी या तो दोनों कोस है या दोनों साइन, तो इस स्थिति में फर्स्ट वाली 2 कंडीशनों में आप जो है अंश में और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे। यानी अगर बेस में दोनों एक जैसे दिखें आपको तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग आ जाए आपके, मान लो एक साइन आ गया एक कोस आ गया, तो फिर आप अंश और हर दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कोस a माइनस बी से गुना। ये बात क्लियर है सबको। तो अब बताइए, हम ये पहले वाला क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपके HW में है भाई, होमवर्क में है। क्या लिखेंगे बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से या कोस से, साइन से। तो देखिए 1/, और यहां बनेगा साइन a माइनस बी,
और अपोन में क्या है बच्चों, जो है वो लिखेंगे, क्या है बोलिए। अब सुनिए ध्यान से, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी ये बेस में इनके एंगल है वही एंगल हमें ऊपर बनाने हैं। अब यहाँ तो x भी है बच्चों, तो x है तो हम एक काम कर दें, यहीं पे एक x जोड़ दें और एक x, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। अब हम इन्हें इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि ये आ जाए हमारे, लिखे। अब देखिए यहाँ x माइनस ए है और एक क्या है x माइनस बी, तो देखो x माइनस बी तो यहां बन गया, बन गया नहीं बन गया इसी तरीके से। और यहां से माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये हो गया x माइनस, और अपोन में क्या आया बच्चों, जो अपोन में है लिख दीजिए। और अब ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, कोई अब इसमें ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको क्वेश्चन को भूल जाते हैं, करना क्या है, क्योंकि जिसके माइंड में ये लॉजिक आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अगर कोई इस लॉजिक को भूल गया तो फिर भाई इस क्वेश्चन को करना ही नहीं, फिर तो कुछ और करना। ये दिमाग में बैठा के रखना बस आपको, कोई और तरीका ही नहीं क्वेश्चन का। तो क्या फार्मूला होगा, साइन ए माइनस बी, क्या बनेगा बोलिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और ये अपोन में जो है उन्हें सबके साथ अलग अलग लिख दें अपना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या आया बताइए, और यहां क्या आएगा बच्चों, ये ब्रैकेट बड़ा बंद करेंगे और यहां लिखेंगे अपना dx। क्लियर है बात। अब कुछ कैंसिल है तो भाई कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हुआ बोलिए, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए, और कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, तो क्या बचा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी। अब बताइए भाई साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, और 10 हो गया x माइनस बी। और ये बताइए साइन x माइनस है कोस x माइनस है, तो ये भी क्या हो गया बोलिए, 10x माइनस है, और इनटू में कौन आया, अरे कौन आया, dx आया। अब बताओ 10x माइनस बी का क्या फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, 10x का होता है log sec x, x की वैल्यू, और log sec x माइनस ए, वो प्लस का एक कांस्टेंट। तो इजी क्वेश्चन है या टफ है, इजी है। देखिए बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन, आप इसको यहां पे टी पुट करिए, e की पावर x इंटू एक्स को t मानेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x e की पावर x का e की पावर x, ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू में dx, और बराबर क्या आया, e की पावर x यहां से कॉमन ले लो
तो 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी। तो देखिए बच्चों, अब क्या होगा, इतने की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डी टी क्या होगी, और कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलिए, अरे एक्स ई की पावर एक्स को टी माना था या नहीं, कोस स्क्वायर टी, और कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी क्या होगा, सेक स्क्वायर टी, और इनटू में क्या आया बच्चों, डी टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बढ़ाइए, क्या है tan टी, और प्लस का एक कांस्टेंट सी, और टी की जगह बताइए, इजी है या नहीं, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस का एक कांस्टेंट, और बोलो डाउट, बात हो गई थी वीडियो नहीं बंद चल रही थी।